डाइस पर मौजूद वो तमाम सहाफ़ी हज़रात जिन्हें आज तहनीत पेश की गई है, मैं मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस तेलंगाना की जानिब से उन तमाम को दिली मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उनके कलम का सफ़र जो है वो बेबाकी के साथ और इंतहाई जो है गैर जानिबदारी के साथ जारी रहेगा। ये वक्त का अहम तकाज़ा है। इस मौके पर कोई तवील तकरीर में करना नहीं चाहता, वक्त बहुत कम है। बस इख्तिसार के साथ ये कहना चाहता हूँ कि सहाफ़त का सियासत से ताल्लुक़ होता है, लेकिन अगर ताल्लुक़ पर तरतीब बदल जाती है तो फिर सूरत हाल भी बदल जाती है। इसलिए कि कभी भी सहाफ़त सियासत की कनीज़ नहीं है, वो उसके घर में काम नहीं करती, बल्कि हमेशा सहाफ़त सियासत की मुशीर रही है और मशवरा देती रही है। उसने आवाज़ उठाई है, जहाँ बात सच थी वो सच कहने की जरूरत उसने पैदा की है। लेकिन अगर ये तरतीब बदल जाती है तो फिर सूरत हाल ये होती है कि सहाफ़त तरक्की का जमहूरियत का सुकून नहीं रहता, बल्कि जमहूरियत के लिए दीमक साबित है। ये एहसास मैं आपके साथ इसलिए शेयर करना चाह रहा हूँ कि हालात का तकाज़ा ये है कि सहाफ़ी अपनी जिम्मेदारियों को कमा हक़ महसूस करें। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूँ एक शेर के हवाले से कि ये जो आपका हक़ है तनकीद का, या आपका हक़ है अपनी आवाज़ को बुलंद करने का, आपका हक़ है अवामी मसाइल को रूबरू पेश करने का, और ये हक़ किसी हुकूमत की खैरात नहीं है। अपना हक़ मांग, मगर उनके ताउन से ना मांग जो तेरे हक़ का तसव्वुर ही फना कर डाले। हाथ उठा मगर उनके जलू में ना उठा जो तेरे हाथ तेरे तन से जुदा कर डाले। कौन कहता है कि हालात से तनकीद न कर, तुझको इजहार ख्यालात का हक़ हासिल है। मैं तमाम बिरादरीन से अपील करता हूँ, ख्वाहिश करता हूँ, कौन कहता है कि हालात से तनकीद न कर। हुकूमतें आती और जाती हैं। इस मुल्क के अंदर 70 वर्ष के अंदर आवाम ने कई हुकूमतों को आते और जाते देखा, कई संगठन डोलते रहे, कई आज डोलने के करीब है। ये हुकूमतें आती जाती है, लेकिन सहाफ़ी का कलम जो होता है वो हमेशा हक़ के साथ होता है, अवामी मसाइल के साथ होता है, और अवामी मसाइल को पेश करने के साथ होता है। तो कौन कहता है कि हालात पे तनकीद न कर, तुझको इजहार ख्यालात का हक़ हासिल है, और ये हक़ कोई तारीख की खैरात नहीं। तेरे और मेरे रफीकों ने लहू दे देकर जुल्म की खाक में इसका शजर बोया। आपको याद होगा नाम, तारीख हमेशा उन लोगों के नाम को अपने हाफिज़ में रखती है जो दुनिया के अंदर कोई तब्दीली लाते हैं। आपने अल-बलाग का नाम सुना होगा, मौलाना आज़ाद की तहरीरों से भरे हुए अखबारात थे। आज हम इसलिए याद रखते हैं कि उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद की थी, और आवाज भी इसलिए बुलंद की थी कि वो जुल्म, इस्तिबदाद और साम्राज्य हुकूमतों को पसंद नहीं करते थे, और अवाम पर से साम्राज्य हुकूमतों की इस्तिबदाद को खत्म करने के लिए उन्होंने कोशिश की। और कैसा कलम था, आज हमारे लिए तमाम साहबी बिरादरी के लिए निशान लगा है। एक जगह तकरीर करते हुए कहते हैं जामा मस्जिद के सीढ़ियों पर उन्होंने तकरीर की थी, और उस मौके पर उन्होंने कहा था कि ये मस्जिद के मीनार तुमसे झुककर एक सवाल करते हैं कि तुमने अपने तारीख के सफ़ात को कहाँ गुम कर दिया। ये एक सहाबी के अल्फाज में मैं याद कर रहा हूँ, जिसका तारीख से एक तसलसल है। आपका रिश्ता उसी सहाबी से जुड़ता है जिसने कहा था कि ये मस्जिद के मीनार तुमसे झुककर एक सवाल करते हैं कि तुमने अपने तारीख के सफ़ात को कहाँ गुम कर दिया। ये कल ही की बात थी कि गंगा और जमुना के साहिलों पर तुम्हारे अजदाद ने वज़ू किया था, और आज उसी सरजमीन में रहते हो तुम घबराते हो। ये होता है सहाफ़ी जो कौम के अंदर एक नई जिंदगी पैदा करता है। वो होता है सहाफ़ी कलमकार जो कौमों के दरमियान में एक वलवला पैदा करता है। और यही बात थी, एक और सहाफ़ी का जिक्र आता है तारीख के हवाले से, मैं लगता हूँ आप नाम सुनते होंगे, मोहम्मद अली जौहर का नाम सुना होगा अपने आज़ादी के हवाले से, जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे, और उन्होंने उस वक्त अंग्रेज हुकूमत को ललकार कर कहा था कि अगर तुम आज़ादी का परवाना देना चाहते हो तो दो, और अगर नहीं देना चाहते, मैं सहाफ़ी के अल्फाज कह रहा हूँ, मैं किसी गुलाम देश में, किसी गुलाम मुल्क में जाना नहीं चाहता। ये जरूरत थी मोहम्मद अली जौहर की, जिन्हें तारीख जो है याद रखती है। वो कलमकार जिन्होंने कोई तब्दीली पैदा की, वो कलमकार जिन्होंने आवाज बुलंद की है
साम्राज्य के खिलाफ आज भी हम उनको यहाँ खड़े रहकर ऐसे के इस मुकाम के ऊपर इस तहनीती तकरीब में इसलिए याद कर रहे हैं कि उनकी जरूरत रिंदाना थी, जिन्होंने वक्त की बड़ी बड़ी हुकूमतों पर ललकारा। अगर समझौता करने थे तो बड़ी आराम की जिंदगी गुजारते थे, लेकिन तारीख कभी उन लोगों को याद नहीं करती जो सियासत की चौखट पर अपनी जमीन को झुका देते हैं और थोड़ी सी मंफियत के लिए अपने जमीन को बेच देते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इन साथियों से जो यहाँ मौजूद हैं, और इस उम्मीद के साथ कि अगर मैं अपनी पूरी तकरीर ना भी करता, अब जो अच्छा मैं आपके सामने रख रहा हूँ अगर वही बयान कर देता तो मैं समझता हूँ अदा हो जाता। मेरा कलम नहीं उस दुस्ते नीम शब का रफीक जो बेशराब घरों में कमल उछालता है, मेरा कलम नहीं औजार उस नखब जल का जो अपने घड़ी की छत में सुराख डालता है, मेरा कलम नहीं मीज़ान ऐसे आदिल की जो अपने चेहरे पे दोहरा नकाब रखता है, मेरा कलम नहीं मीज़ान ऐसे आदिल की जो अपने चेहरे पे दोहरा नकाब रखता है, मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों। यही पैगाम है जो मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस के इस जो है तहनीती तकरीब में सदारती तकरीर करते हुए मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। यही पैगाम है कि मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलम तो अदालत मेरे ज़मीर की है, इसीलिए तो जो लिखा तपा के जा से लिखा, कभी तो लौच कमान का ज़बान तीर की है। मैं जिंदा रहूं या कट गिरूं ये यकीन नहीं, यही सारे जब कोई तो गिराएगा। मैं जिंदा रहूं या कट गिरूं यही सारे जब कोई तो गिराएगा। तमाम उम्र की ईज़ा नसीबों की कसम मेरे कलम का सफर आएगा ना जाएगा। ये चंद बातें थी जो इस मौके पर मैं आपके सामने रखी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पैगाम को हम अपने साथ रखेंगे और मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस इसी जद्दोजहद के अंदर जिसकी जद्दोजहद आप कलम के जरिए कर रहे हैं, ये अपने अपराधी कुव्वत के जरिए मैदान के अंदर कर रहा है। आपका हमारा मैदान अलग हो सकता है लेकिन मंजिलें अलग नहीं है। आपका हमारा जो है मीज़ान अलग हो सकता है लेकिन इस मैदान के अंदर हमारी भी आवाज़ मजलूमों की तारीफ में और जालिमों के खिलाफ है। आपका कलम भी मजलूमों की तारीफ में और जालिमों के खिलाफ है। हमारी जद्दोजहद भी अवाम के इस्कीमात को अवाम के हाथों तक पहुंचाना है और आपका मसला भी यही है कि आप भी जो है हुकूमत की स्कीमात को एक आम इंसान तक पहुंचाने के लिए अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो गोया कि हम इस कारवां के अंदर शाना बशाना आपके साथ चल सकते हैं। सहाफती बिरादरी के साथ हमारा ताल्लुक बिल्कुल जुड़ा हुआ ताल्लुक है। मैं एक बार फिर आप हज़रात का मशकूर हूँ कि आपने मौका मुझे दिया है। वो आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।